जिनेक्स रिकेट में आपका स्वागत है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जंगजिंग सिटी का एक बेस। वहाँ पे अपना एमसी आ गया होता है उस सोल्जर के साथ। वहाँ पे वो सोल्जर कहता है मैं आपको कांटेक्ट करने के लिए लेट हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं कुछ स्पेशल मिशन की वजह से लेट हो गया, तो प्लीज इसे आप ले लीजिए, ये हमारा सिक्योरिटी पास है। थोड़ी देर बाद जब आप हमारे लीडर से मिलोगे तो शायद ये आपके लिए काम आए या फिर आपके जंगजिंग ग्रुप के लिए। उसकी बात सुन के अपना एमसी साइलेंट होता है और उससे वो कार्ड ले लेता है। फिर वो उससे कहता है क्या मैं तुम्हें ट्रबल मेकर की तरह दिखाऊं? तो वो सोल्जर कहता है हाँ थोड़ा थोड़ा। फिर वो लोग उनके लीडर के पास पहुंच गए होते हैं और उनके दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहते हैं चीफ ईचन यहाँ पे आ गया है। तो वो चीफ कहता है अंदर आ जाओ। ना एमसी दरवाजे को खोल के अंदर आ गया होता है। वो लीडर कहता है ईचन जंगजिंग सिटी का एक लड़का और उसका पिता ई जिंगटियन और उसका मदर जियांग पेरोंग और दोनों पेरेंट्स 5 साल पहले क्लाउड लेक विला में मारे गए थे। 5 साल बाद ईचन वापस से आया सेंट रेलम में पहुंच के ताकि वो अपना रिवेंज को ले सके। उसने चेन जिंगो को मारा और चेन फेंग को भी मारा और याओ जिंगू को भी मारा और नेक्स्ट उसने किंग गेंग को खत्म कर दिया और जंग बाओगो के बेटे को भी मार डाला। पीछे खड़ा अपना एमसी मन में सोच रहा होता है वो एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है और मुझे एक सेंस ऑफ डेंजर फील हो रहा है। फिर वो लीडर पीछे मुड़ के कहता है कुछ दिनों में तुम लोगों के लाइफ टाइम अचीवमेंट्स को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। मैं क्यूरियस हूँ कि तुम इस 5 साल तक कहाँ पे थे। इवन सैटेलाइट्स भी तुम्हारे ट्रेसेस को फाइंड नहीं कर पा रहे और मुझे ये जान के भी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा है कि तुम्हारे पास इतना ज्यादा गट्स कहाँ से आया कि तुम जेन्युइनली के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। चाय पीना चाहोगे? ऐसा कहके वो ठीक को अपने पावर से अपने एमसी की तरफ स्पीड में भेजता है और कहता है इसे ले लो। लेकिन अपना एमसी उसके कप को पकड़ लेता है लेकिन वो चाय गिरने वाला होता है। फिर अपने एमसी कहता है बकवास बंद करो। वो लीडर अपने मन में सोच रहा होता है मैंने उस चाय में अपने क्यूआई को इन्फ्यूज किया था। एक ऑर्डिनरी ग्रैंड मास्टर के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात है। वो इसको पकड़ भी नहीं सके। इवन वो इसे पकड़ भी ले तो भी वो इस कप को तोड़ देते हैं या फिर इस चाय को गिरा देते हैं। लेकिन इस बच्चे ने इसको अच्छे से पकड़ लिया और एक बूंद भी इससे गिरने नहीं दिया। लगता है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया। फिर वो एमसी से कहता है मैं लेस वे हूँ और मैंने इंग किंग से सुना है कि तुम ड्रैगन सोल हिट स्क्वाड के साथ कोऑपरेट करना चाहते हो। अगर तुम हमारी टीम में ज्वाइन करना चाहते हो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें करूंगा क्योंकि तुम डिजर्व करते हो ये सब। फिर अपना एमसी कहता है क्या मैं तुम्हें ज्वाइन करूं? ये इम्पॉसिबल बात है। मैं फ्री रहना पसंद करता हूँ। मेरा जंगजिंग ग्रुप मेडिसिन को प्रोड्यूस करना चाहता है लेकिन इसके प्रोसीजर में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है। तो मैं सोच रहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं यहाँ से अभी ही जा रहा हूँ। फिर वो लीडर कहता है हाँ ये तो इजी है, मैं ये तुम्हारे लिए कर तो सकता हूँ लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? फिर अपना एमसी कहता है इसे लो। ऐसा कहकर वो एक बिल को उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है मैं इस तरह का तुम्हें 200 पिल दूंगा और बार्गेन मत करो। फिर वो लीडर उस पिल को लेके अपने मन में सोच रहा होता है इस पिल के ऊपर तो पैटर्न्स भी है, ये तो एक्सट्रीमली इफेक्टिव हीलिंग पिल है और उसने कैजुअली 200 पिल्स का ऑफर कर दिया। लगता है इसके पास बहुत ज्यादा पिल्स है, ये पिल्स बहुत ज्यादा प्रीशियस है तो मुझे जितना मिले उतना अच्छा। फिर वो लीडर अपने एमसी से कहता है मुझे 500 पिल दो और मैं तुम्हें हेल्प करूंगा। ये बात सुन के अपना एमसी पीछे मुड़ के जाने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे साथ बार्गेन मत करो। फिर वो लीडर उसको रोते हुए कहता है वेट रुको रुको 200 पिल भी काफी है। फिर अपना एमसी कहता है मैंने अपना माइंड को बदल दिया, मैं तुम्हें बस अभी 100 पिल्स दूंगा। अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हारे पास बस 5 सेकंड है इसको सोचने के लिए। फिर वो लीडर कहता है ठीक है ठीक है। फिर वो अपने मन में सोचने लगता है ये ब्रैड ये बहुत ज्यादा टफ है। फिर अपना एमसी कहता है ओके कल मेरे घर पे इंग किंग को भेज दो पिल लेने के लिए और उसके साथ साथ हमारे कंट्री के लिए जो सोल्जर फाइट करते हैं और उनमें से जो इंजर्ड हो गए हैं उन लोगों के लिए भी मैं 100 पिल्स दे दूंगा। तो मैं मिलता हूँ बाद में। ऐसा कह के वो दरवाजों को बंद करके चला जाता है। और लीडर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे लगा कि वो बस अपने इंटरेस्ट को केयर करता है लेकिन उसने फ्री में भी पिल्स दे दिए। मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। तभी वो सोल्जर आता है और कहता है चीफ मैं ईचन को जितना जानता हूँ उसके अकॉर्डिंग वो कल जरूर मार्शल आर्ट्स एरिना में जाने वाला है, तो हमें कुछ करना चाहिए क्या? फिर वो चीफ कहता है जल्दी से प्लान रेडी करो। मैं आज सुप्रियस से इंस्ट्रक्शन लूंगा और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं एक डॉक्यूमेंट को इश्यू करूंगा। अगर चेन युआनली और जंग बाओगो ईचन को मारने की कोशिश करेंगे तो तुम उस डॉक्यूमेंट के साथ उसको बचा लेना। तो वो सोल्जर कहता है यस सर। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं चेन फैमिली के विला में अपना एमसी कह रहा होता है मैं इस 100 हार्स कलरन को देखते हुए कभी भी नहीं थकूंगा और इसके साथ तो मुझे 200 पिल बनाना मुश्किल भी नहीं होगा। लेकिन तभी उसके फोन में रिंग होने लगता है। फिर अपना एमसी फोन को पकड़ के कहता है सनी। फिर सनी कहती है हे ईचन आखिर तुम कहाँ पे हो? ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है, आखिर तुम वापस घर पे क्यों नहीं आए? और शाहरुख से कहाँ है? मैंने सुबह से उसको नहीं देखा। फिर अपना एमसी कहता है शाहरुख से अपने घर पे चली गई है अपने मम्मी के साथ और मैं तुम्हारे पास वाले विला में रह रहा हूँ। तो उसकी बात सुन के शाहरुख से कहती है क्या तुम मुझसे मजा कर रहे हो? मेरे आसपास के विला तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये तो एक कंपनी सेट करने से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर तुम इसे अफोर्ड कैसे कर सकते हो? फिर अपना एमसी कहता है अगर तुम मेरे पे बिलीव नहीं कर सके तो तुम खुद यहाँ पे आके ये सब देख लो। मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा और इसका दरवाजा खुला है तो तुम डायरेक्टली अंदर आ सकते हो। ऐसा कि वो कॉल को काट देता है। हम देखते हैं मिस सनी अपने मुंह को फुला लेती है और कहती है चलो मैं खुद ही देख लूंगी कि ये सच है कि झूठ है। ऐसा कि वो 10 मिनट बाद उस विला के सामने आगे होती है और वो दरवाजे खोलते हुए कहती है एक्सक्यूज मी मैं ईचन के फ्रेंड हूँ। हम देखते हैं अपना ईचन वहाँ पे बिल्स को रिफंड करने लगता है। उसको देख के मिस सनी कहती है ओ माय गॉड क्या ये मेरी वहम है या फिर ये सच है? मिस सनी घर के अंदर अपने एमसी के पास आगे होती है। अपना एमसी उस बिल को
कॉन्ट्रोल से पिल्स को ऊपर निकालता है और एक अजीब सा शकल बना के उस पिल्स को बैग्स में भरने लगता है और कहता है बढ़िया, अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं जल्द ही 200 पिल्स को बना लूंगा। फिर मिस सानी कहती है ईचेन, क्या ये सच में तुम्हारा घर है? फिर अपना एमसी मिस सानी के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है तुम जब तक चाहोगी ये हमारा घर बनेगा, तो चलो अंदर आओ और इसको देखो। मिस सानी वहाँ पे आके देखती है और कहती है ओ माय गॉड, ये बहुत ज्यादा लग्जरियस है और इसका फर्नीचर तो बहुत ज्यादा मस्त है, मैंने ऐसे ही घर का सपना देखा था। अपना एमसी उसके हाथ पकड़ के ऊपर लेके आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं एक रूम का दरवाजा खुलता है। मिस सानी एमसी के बेड में कूदते हुए कहती है ये बेड तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और कंफर्टेबल है, अगर मैं एक बार इसमें सो गई तो मैं इससे उठना भी नहीं चाहूंगी। फिर उनकी बात सुन के अपना एमसी कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इस घर को रख सकते हो, मैं ये घर तुम्हें दे दूंगा, तो कल सुबह मैं किसी को बोल दूंगा कि वो इस हाउस का ओनरशिप को ट्रांसफर कर दे। उसकी बात सुन के मिस सानी कहती है नहीं नहीं, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? अगर तुम मुझे क्यों दोगे, मुझे तुम्हारे घर नहीं चाहिए। फिर अब नैन्सी कहता है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चीजें ओ करता हूँ, ये घर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर उसकी बात सुन के मिस सानी कहती है वेल। फिर मिस सानी अपने मन में सोचती है क्या 5 साल पहले मैंने जो भी किया था क्या ये इसलिए है, लेकिन मुझे तो वही करना चाहिए था, तो तुम मेरे लिए ग्रेटफुल मत हो। फिर वो अपने एमजी के पास जाने लगती है और कहती है टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, तुम सीक्रेटली इतना ज्यादा अच्छे घर पे रह रहे हो, तुम अकेले इतना ज्यादा एंजॉय कर रहे हो, ये फेयर नहीं है, मैं भी अब से यहीं पे रहने वाली हूँ। ऐसा कि वो फिर से बेड में लेट जाती है और कहती है हाँ यहाँ पे तो बहुत सारे रूम है, जब शाहरुख से वापस आएगी तो तब मुझे उसके साथ अपने बेड को शेयर करना नहीं पड़ेगा। फिर अपना एमसी वहाँ से जाते हुए कहता है ऑल राइट, जब तक तुम खुश हो तब तक तुम जो करना चाहो कर सकते हो। ऐसा करके वो दरवाजों को बंद करके चला जाता है। मिस सानी प्लस करते हुए वहाँ पे शांत रह जाती है और वो एक पिल्लो को हक करती है और अपने मन में सोचती है मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे प्रति ग्रेटिट्यूड फील करते हो, इसलिए मेरे साथ क्लोज हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सुबह का सीन। अपना एमसी बहुत सारे पिल्स को प्रिपेयर कर लिया होता है और कहता है फाइनली ये खत्म हो गया। मिस सानी कुछ खाने का सामान लेके आते हुए कहती है ईचेन कल शाहरुख का बर्थडे है, अगर तुम उसको क्या गिफ्ट करोगे? बाय द वे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है तो आओ और खा लो। फिर अपने एमसी कहता है क्या शाहरुख का बर्थडे है, तो कल चैलेंज और बर्थडे एक ही दिन में है। फिर अपने एमसी कहता है लग रहा है कि इंकिंग यहाँ पे आ गया है। फिर अपने एमसी बाहर चला जाता है। वो इंकिंग कहता है मिस्टर ये मैं यहाँ पे पिल्स को लेने के लिए आया हूँ। फिर अपने एमसी कहता है ओके, ऐसा कह के वो पिल्स को उसकी तरफ बढ़ा देता है। फिर इंकिंग कहता है आपका शुक्रिया मिस्टर ये, लेकिन हमने पहले ही बेस में ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो आप ये ब्रेकफास्ट खुद ही कर सकते हैं। अपने एमसी कहता है क्या कौन सा ब्रेकफास्ट भाई, ये पिल्स है तुम्हें चाहिए कि नहीं, बोलो बोलो। ये बात सुन के वो सोल्जर कहता है क्या आप इतना ज्यादा प्रीशियस पिल्स को ऐसा प्लास्टिक बैग में कैसे भर सकते हैं, अगर क्या हो कि वो खराब हो जाए। फिर वो सोल्जर कहता है जल्दी करो और ऑक्सीजन फ्री प्रोटेक्शन डिवाइस को यहाँ पे लेके आओ। लेकिन तभी उसका बंदा कहता है कैप्टन लेकिन हमने कुछ ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट किया है हमारे मिशन में। तो वो सोल्जर उसको ऑर्डर देते हुए कहता है तुम उस ब्लड सैंपल्स को फेंक दो, हम बाद में भी उसको कलेक्ट कर सकते हैं, अगर कुछ भी इस पिल्स को हो गया तो तुम क्या करोगे? तो वो बंदा उसके कैप्टन की बात को सुन के उस गाड़ी में अंदर जाने लगता है और कहता है यस कैप्टन। अपना एमसी कहता है ये पिल्स इतना भी ज्यादा फ्राजाइल नहीं है, तो तुम्हें ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट की जरूरत नहीं है, अगर तुम इसे प्लास्टिक बैग में भी लेके जाओगे तो भी इसको कुछ भी नहीं होगा, अगर तुम्हें जरूरत है तो तुम मेरे पास वापस से आ सकते हो, अगर कोई भी पिल डैमेज हुआ तो मैं तुम्हें वापस से एक पिल के बदले 10 पिल बना के दे दूंगा। ये बात सुन के वो सोल्जर कहता है ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। बाय द वे मिस्टर ये चीफ ने मुझे कहा था कि मैं आपको बता दूं कि कल के मैच में जन युआनली और जन बाओगो चाहे कुछ भी करे तो हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे। फिर अपने कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जंगजिंग सिटी के टी हाउस को। वहाँ पे जंग बाओगो, चेन युआनली और युआन जिंगू बैठे होते हैं। जंग बाओगो अपने मन में सोच रहा होता है नो मैटर मैं इसे कितनी ही बार देख लो, लेकिन मैं हमेशा इससे डरता हूँ, ये हुआजियाओ के ग्रैंड मास्टर के लिस्ट में टॉप 400 में आता है। मैंने इतने सालों में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया लेकिन मैं इसके बराबर कभी भी नहीं पहुंच पाया। इस रिसेंट कुछ सालों में युआन जिंगू अपने करियर को बहुत ज्यादा डेवलप किया जियांगनान प्रोविंस में और उसने बहुत कुछ अचीव किया और उसके साथ साथ वो जियांगनान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट है। ये एक प्रोविंशियल एसोसिएशन है जहाँ पे की बहुत सारे ग्रैंड मास्टर ज्वाइन होना चाहते हैं। युआन जिंगफू कहता है तुम जियांगजिंग सिटी के मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर हो, तुमने मुझे ऐसे ही चाय पीने के लिए तो नहीं बुलाया है ना? तो वो चेन युआनली कहता है हम आपके जैसे ग्रैंड मास्टर के सामने क्वालिफाइड नहीं है, हम बस आपके जूनियर्स हैं, तो ये आपके लिए एक गिफ्ट है। ऐसा कहके वो एक जिनसिंग को उनको देने लगता है और कहता है कि आपके मार्शल आर्ट्स रिलम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, मैं होप करता हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। वंगफू कहता है 1000 years old स्पिरिट सीकिंग गिनसेंग, तुम तो बहुत ज्यादा जेनरस हो, ये तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तो चेन युआनली कहता है प्लीज आप इसे ले लीजिए, आप इसे डिजर्व करते हो। फिर वो जंगफू कहता है हा तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम कुछ साल प्रैक्टिस करने के बाद मेरे जियांगनान मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन में मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना, उसके बाद मैं तुम्हें अप्रूव कर दूंगा। तो चेन युआनली कहता है आपका शुक्रिया मिस्टर युआन। फिर जियांग बाओगो कहता है मिस्टर युआन कल ग्रैंड मास्टर चेन एक जूनियर से फाइट करने वाले हैं मार्शल आर्ट्स एरिना में और उसका नाम है ईचेन, तो आपका क्या एडवाइस रहेगा? तो जियांगफू कहते हैं वो तो बस एक जूनियर है, आखिर तुम इतना ज्यादा डर क्यों रहे हो? चेन युआनली कहता है नो अल्दो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले उसने ऑक्शन में एक प्रोहिबिटेड पिल को सेल किया था, अगर वो उस पिल को ले ले तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो ये मेरे लिए अनफेयर है ना? ये बात सुन के वो जियांगफू टेबल पे हाथ मारता है और कहता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि वो तुम्हारे सामने अपने घुटने टेक देगा और तुम उसकी जान लोगे। फिर जंग बाओगो कहते हैं
बट मिस्टर युआन, ई चेन बहुत ज्यादा बोल्ड है। इवन उसने ग्रैंड मास्टर चेन को मारने की धमकी दी है और उसने कहा है कि इवन आप भी उसे रोक नहीं सके। जंगफू कहता है ऑल राइट, इससे इतना ज्यादा बड़ा मत करो, तुम्हें उसके साथ खून की दुश्मनी है ना। जंग बाको कहते हैं बिसाइड उसके साथ साथ वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली वायलेंट है और बहुत ज्यादा क्रूएल है। मेरे सन ने ऑक्शन में जो बेल्स को ऑब्टेन किया था उसको पाने के लिए उसने उसको मार दिया। चेन युआन कहता है हाँ, उसने मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंडसन को भी मारा, मुझे कैसे भी हो रेवेंस लेना ही है। जंगफू कहते हैं तो सिंपली वो एक स्कम्बैग है एंशिएंट मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड का, है ना। ई चेन एक्चुअली तुम्हारे बेटे को मार दिया, वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो रहा है, तो तुम चिंता मत करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो, कल उसको कोई भी बचा नहीं सकता। तो ये बात सुन के जंग बागो और चेन युआन कहते हैं आपका शुक्रिया मिस्टर वांगफू। फिर जंग बागो कहता है मिस्टर वांगफू यहाँ पे और एक चीज है। तो बंदा कहता है क्या? तो वो जंग बागो ताली बजाता है और कहता है अंदर आ जाओ। तभी वहाँ पे अंदर कोई आती है और कहती है नाइस टू मीट यू मिस्टर वन। वहाँ पे 3 अजीब दिखने वाली लड़कियां आ गई होती है। फिर जंग बागो कहता है ये लोग जंगबे यूनिवर्सिटी की कॉलेज स्टूडेंट्स है और ये सारे ही वर्जिन है। वो लोग आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं और आपसे कुछ स्किल्स को सीखना चाहते हैं आपके रूप में, और मैं होप करता हूँ आप उनको कुछ स्किल्स सिखाएंगे। फिर जंगफू कहते हैं वेल ये प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिलीजेंट है और मैं जब एक सीनियर हूँ तो ये मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं उनको अच्छे से सिखाऊं, स्पेशली उस बड़ी लड़की को। ऐसा कह के वो लाल टकाने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं नेक्स्ट डे वहाँ पे अपना एमसी अपने स्टोन को लेके कल्टीवेट कर रहा होता है। फिर वो अपना आँख खोलता है और ब्रेक थ्रू कर लेता है और वो 8 लेवल ऑफ यूआई पोजेसिंग रेलम में पहुंच जाता है। फिर वो ब्रेक थ्रू करने के बाद शांत हो जाता है और कहता है थियोरेटिकली मैं कहूँ तो उस जगह से हुआजिया का स्पिरिचुअल क्यूआई बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन मेरा कल्टीवेशन स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। क्या ये इस स्टोन की वजह से है? फिर हम देखते हैं वो स्टोन थोड़ा सा हिलता है। तब एमसी मन में सोचता है क्या स्टोन ने अभी मूव किया? क्या ये जिंदा है? क्या इसने मेरी बात को आंसर किया अभी? फिर वो उस स्टोन को अच्छे से देखने लगता है और कहता है ये स्टोन बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, मुझे उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत इसलिए हुआ क्योंकि मैं इसके अंदर के रिइंकार्नेशन सिमेट्री के ऊपर बिलीव करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसके पास्ट मास्टर ऑब्सेशन को ट्रिगर करके ही रहूंगा। मैं सोचता हूँ कि एंशिएंट मास्टर्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। छोड़ो अभी के लिए भूल जाओ, अभी के लिए ये सोचना यूजलेस होगा। फिर वो कहता है ये मेरा मार्शल आर्ट्स एरिना में फाइट करना पहली बार होगा, तो थोड़ा सा डिवाइनेशन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। फिर वो कुछ पैसे और टर्टल के सेल को नीचे गिराता है और कहता है ये खड़ा हो गया, आखिर इसका क्या मतलब है? हम देखे हैं वो टर्टल का सेल और पैसे खड़े हो गए होते हैं सीधे स्ट्रेट पोजीशन में। फिर अपने एमसी मन में सोचता है ये तो यूजुअल की तरह खड़ा हो गया, लेकिन उस बुढ़े आदमी ने कहा था कि चाहे गॉड भी आ जाए तो भी मेरे फेट को चेंज नहीं कर सकते, तो क्या ये सच है? लेकिन तभी वहाँ पे उसके दरवाजे पे नॉक होता है। वहाँ पे वो ऑक्शन वाली लड़की आ गई होती है और वो कहती है मिस्टर ये मैं यहाँ पे आपको लेने के लिए आई हूँ। अपना एमसी कहता है तुम्हारा शुक्रिया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मार्शल आर्ट्स अरीना का सीन। वहाँ पे एमसी और वो लड़की आ गई होती है। अपने एमसी मन में सोच रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हुआजिया में इतने सारे एंशिएंट वॉरियर्स होंगे। ऑलमोस्ट इसके सारे ऑडियंस एंशिएंट वॉरियर्स ही है और मैंने बहुत ज्यादा साथियों को भी देखा। हम देखते हैं वहाँ पे जू रिंडे और उसकी फैमिली आ गई होती है और वहाँ पे चीफ भी आए होते हैं और कुछ सोल्जर्स भी आए होते हैं और वहाँ पे ई चेन का एक्स भी आई होती है। फिर अपने एमसी अपने मन में सोचता है वेट क्या ये ई लिंगटियन है? हाँ मैं मानता हूँ कि वो खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहता, लेकिन वो मिस्टर का बॉडीगार्ड बना हुआ है, क्या ये उसको शोभा देता है? आफ्टर ऑल वो जंगनन का किंग है। किंग सोच रहा होता है लॉर्ड ये अगर आप डेंजर में होंगे तो हमसे जितना भी हो सकेगा हम वो कोशिश करके आपको बचाएंगे। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं, वो देखो रेफरी यहाँ पे आ गए हैं। हम देखते हैं वहाँ पे वो वांगफू आ गया होता है अपने बंदों के साथ। सभी लोग बात कर रहे होते हैं ओ माय गॉड क्या उन लोगों के सामने जो खड़ा है वो मिस्टर वन वांगफू है? और वो दोनों लोग तो वो वांग जिक्सिन और उस यंगमिंग है। जंगफू कहता है मैं हूँ वान सिंगफू और मैं यहाँ का 3 रेफरी में से एक हूँ और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि सब कुछ फेयर तरीके से हो और ऑर्डर बना रहे। अगर कोई भी इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो चाहे वो कोई भी हो मैं उसको मार दूंगा। सिर्फ वो ऑक्शन वाली लड़की कहती है यहाँ पे जो 3 रेफरीज है वो हुआजिया ग्रैंड मास्टर लिस्ट में टॉप 500 में आते हैं। युआन जिंगफू उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो एक बार टॉप 400 के रैंक में भी गया था, लेकिन अभी किसी को भी उसका करंट रैंक के बारे में पता नहीं है। लोग गेस करते हैं कि वो शायद टॉप 300 में भी एंटर कर चुका है। फिर उसके बाद सुन के अपना एमसी अपने मन में सोचता है ये ओल्ड मैन युआन जिंगफू ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है और डेंजरस है और मुझे डर लग रहा है कि वो पीनेटिक रेलम में पहुंच गया है और वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने तो हुआजिया के एंशिएंट वॉरियर्स को अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये तो सच में एक मास्टर है। फिर वो ऑक्शन वाली लड़की कहती है जबकि वो मार्शल आर्ट्स एरिना का रेफरी है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उसके पीछे के फोर्सेस का आइडेंटिटी तुम्हें पता है। युआन जिंगफू जंगनन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट है। जंगनन प्रोविंस में बस कुछ ही लोग इतनी हिम्मत कर पाते हैं जो कि जिंगफू को ऑफेंड कर सके, तो तुम्हें कोशिश करना चाहिए उसको प्लीज करने की, ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर अपना एमसी कहता है आखिर वो अपने आप को समझता क्या है, आखिर मैं उसको प्लीज क्यों करूं? ये बात सुन के वो ऑक्शन वाली लड़की कहती है तुम नॉनसेंस बात करना बंद करो, तुमने सुना नहीं क्या कि मैंने क्या कहा? और तुम उस जिनमिंग के ऊपर भी थोड़ा सा अटेंशन दे दो। वो फैमिली के पास बहुत ज्यादा बैकग्राउंड है समझे। अगर तुम उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना लेते हो तो इवन चेन युआन ली भी इतना हिम्मत नहीं करेगा कि वो तुमको चोट पहुंचा सके। फिर हम देखते हैं वहाँ पे ड्रम बजने लगता है। फिर वो वांगफू कहता है चेन युआन ली जल्दी से रिंग में आ जाओ। फिर हम देखते हैं चेन युआन ली और अपना ई चेन रिंग में आ गया होता है। चेन युआन ली कहता है मैं आज तुम्हें मार दूंगा। अब एमसी
कहता है सभी लोग पीछे बात कर रहे होते हैं। डैम, ई फैमिली का लूजर सच में ग्रैंड मास्टर चेन से फाइट करने वाला है, वो तो क्वालिफाई भी नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं ग्रैंड मास्टर चेन उस लूजर को आज मार देंगे। लगता है कि वो मरने की इच्छा कर रहा है। उनकी बात सुन के वो फैमिली का ग्रैंड मास्टर कहता है कितना ज्यादा बकवास कर रहे हैं। फिर वो अपने QI को रिलीज करके कहता है दोबारा अगर कोई नॉइस करने की कोशिश किया तो मैं उसे पनिश करूंगा। ये बात सुन के वो लोग घबरा जाते हैं। फिर वो फैमिली का बंदा अपने मन में सोच रहा होता है कितना दुख की बात है, इतने कम उम्र में भी ग्रैंड मास्टर में पहुंच गया। वो डेफिनेटली एक जीनियस है, लेकिन वो अभी इस दुनिया को छोड़ के जाने वाला है। फिर वांगफू कहते हैं जबकि तुम दोनों यहाँ पे आ गए हो तो लगता है कि तुमने सेफ्टी वेवर पे साइन कर लिया है। अगर फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक दूसरे को मारने से पहले रुक जाओगे। नाउ फाइट को शुरू करो। जेन्युइनली कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे ग्रैंडसन को कैसे मारा, आखिर मेरे ग्रैंडसन ने तुम्हें ऑफेंड कैसे किया था, आखिर तुमने उन्हें मारा क्यों। अब नेमसी कहता है उन्होंने मुझे मारने के लिए बोला था और उसके साथ साथ मैं तुम्हें भी मार दूंगा और इसके साथ साथ ही चेन फैमिली खत्म हो जाएगा और पास्ट बन जाएगा। ये बात सुन के चेन वानली बहुत ज्यादा गुस्से में अपना QI को रिलीज करके कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बच्चे, अभी मैं देखता हूँ ई जेंगटियन बास्टर्ड के पास क्या है। ऐसा कह के वो अपने लातों से MC की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपना MC इजीली उसे डॉज कर लेता है और कहता है क्या इस तरह का स्किल है क्या तुम्हारा, तुम तो बहुत ज्यादा घटिया हो। लेकिन तभी हम देखते हैं चेन वानली कहता है तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। ऐसा कह के वो 10 कॉन्सिक्यूटिव डोमिनेटिंग पंचेस को इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन अपना MC उसे इजीली डॉज कर रहा होता है और कहता है क्या तुम इसको डोमिनेटिंग पंच बोल रहे हो क्या, ये तो बहुत ज्यादा वीक है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं थ्योरेटिकली हम बोले तो मिस्टर चेन ई चेन को एक पंच में नहीं हरा सकते, लेकिन अब तक तो ई चेन बैडली इंजर्ड हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे लगता है कि मिस्टर चेन यहाँ पे हार रहे हैं। ई चेन तो उनके साथ खेल रहा है। जेन्युइनली कहता है लूजर अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे अटैक को डॉज मत करो। फिर अपने MC कहता है मैंने तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेला क्योंकि मैं देखना चाहता था कि चेन फैमिली का ग्रैंड मास्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि मुझे पता चल गया कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो तो लगता है कि मुझे ये खत्म कर देना चाहिए। ये बात सुन के वो जेन्युइनली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुम मुझसे हेड ऑन फाइट करना चाहते हो, क्या तुम्हें मरने की इच्छा है बच्चे। ऐसा कह के वो उसको मुक्का मारता है, लेकिन अपना MC भी उसके मुक्के के ऊपर अपना मुक्का मार देता है और कहता है तुम तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा वीक हो। हम देखते हैं वो चेन वानली पीछे खिसक गया होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है कैसे। हम देखते हैं वो चेन वानली पीछे खिसक के नीचे गिर गया होता है। वांगफू सोच रहा होता है ग्रैंड मास्टर चेन ने मार्शल आर्ट्स को 10 सालों से भी ज्यादा प्रैक्टिस किया, लेकिन वो एक जूनियर से एक पंच के साथ डिफीट हो गया, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वो ऑक्सन वाली लड़की सोच रही होती है क्या वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ई लिंगटन सोच रहा होता है लॉर्ड ये बहुत ज्यादा ऑसम है। अपना MC कहता है क्या तुम्हारे पास इतना ही है तो तुम अपने फैमिली मेंबर्स को इस तरह से बुलिंग से बचाओगे, तुम लोग तो मरने का डिजर्व करते हो। जेन्युइनली उसके बात को सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमने मुझे इसको करने के लिए फोर्स किया, मैं इसे यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे पास अभी कोई चॉइस नहीं है, इवन मुझे एक टेरिबल प्राइस पे करना पड़ेगा, लेकिन मैं तुम्हें खत्म करके ही रहूंगा। ऐसा कह के वो अपने QI को चार्ज करने लगता है। जंग बागो अपने मन में सोच रहा होता है ये ओरा ये एक एंशिएंट मार्शल आर्ट्स का स्किल नहीं है। अभी मैं सोचूं कि वो उई माउंटेन में क्यों गया कल्टीवेट करने के लिए, ये तो सच में एक ट्रेजर निकला। अपना MC कहता है ये तो फेमिलियर फीलिंग है, ये तो कल्टीवेटर्स का एक स्किल है और ये एक हाई लेवल पे है। फिर अपना MC कहता है एंशिएंट वॉरियर्स कल्टीवेटर्स से बहुत ज्यादा डिफरेंट होते हैं, उनके एनर्जी सेंटर्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं, इसकी वजह से वो कल्टीवेटर्स के स्किल को संभाल नहीं पाते। एक बार वो ये स्किल को इस्तेमाल कर ले तो उनका इंटरनल ऑर्गन्स बैडली डैमेज हो जाते हैं और उनको बहुत बड़ा प्राइस पे करना पड़ता है। हम देखते हैं जेन्युइनली जमीन पे पैर रहता है और कहता है स्काई ब्रेकिंग थंडर पाम। फिर वहाँ पे आसमान में बिजलियां कड़कने लगता है और वो बिजलियां वो जेन्युइनली पे आके एब्जॉर्ब होने लगता है। जेन्युइनली अपना पावर अप करता है QI को रिलीज करके। सभी लोग घबरा। वांगफू के साइड वाला बंदा सोच रहा होता है उसने सच में एक स्ट्रेंज विजन को दिखा लिया। वांगफू सोच रहा होता है अगर वो ई चेन को मार दिया तो वो ई चेन टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। फिर हम देखते हैं चेन युआनली अपने MC के साथ फाइट करने के लिए ऊपर कूद के MC के पास आ रहा होता है। अब MC कहता है ये तो क्रोपोस है ना। चेन युआनली अपने फिस्ट को आगे बढ़ा के कहता है नरक में जाओ बच्चे। फिर अपने MC कहता है ये मुंह तो मेरे लिए बस एक स्माइल ट्रिक है। ऐसा कह के वो एक स्माइल देता है। वहाँ पे चेन युआनली का हमला टकराता है और वो जगह तबाह होने लगता है। सभी लोग घबरा रहे होते हैं। ईचेन लोडी ऑक्सन वाली लड़की कहती है ईचेन। इलिंगटन कहता है लॉर्ड ये। चू सुरंग कहती है ईचेन तुम अभी खत्म होने वाले हो। चेन बाओगो कहता है ईचेन तुम्हें अपने आप पे लकी फील करना चाहिए कि तुम इतने आसानी से मर रहे हो। चेन युआनली सच में चेन फैमिली का हेड बनना डिजर्व करता है। फिर हम देखते हैं उस तबाही के बाद का सीन। जंग बाओगो कुछ देख के शौक हो जाता है। वो कहता है आखिर वो क्या है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हम देखते हैं अपना MC एक इविल हंसी हंस रहा होता है। सभी लोग बात कर रहे होते हैं आखिर वो जिंदा क्यों है। हम देखते हैं चेन युआनली जमीन पे गिरा होता है। वांगफू सोच रहा होता है ईचेन ने तो अपना पूरा स्ट्रेंथ भी इस्तेमाल नहीं किया, उसने बस अपना फिस्ट को थोड़ा सा लिफ्ट किया और चेन युआनली का अटैक का इंतजार किया। आखिर उसने इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड को रेजिस्ट कैसे किया और अपने हाथ से फाइट बैक कैसे किया। अपना MC कहता है नरक में जाओ चेन युआनली। फिर हम तभी देखते हैं कोई कहता है उसे मत मारो। हम देखते हैं वांगफू अपने MC पे एक अटैक कर देता है। अपना MC मन में सोच रहा होता है ये एक फेटल मूव है। वांगफू कहता है इस फाइट में ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चे, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो पहले मुझे हरा कर दिखाओ। अपना MC मन में सोच रहा होता है अगर वो मुझे रोकना चाहता था तो उसने इतना ज्यादा फेटल मूव का इस्तेमाल क्यों किया। उसने कहा कि वो ये फाइट को फेयर तरीके से करवाएगा। लगता है कि ये चेन युआनली के साथ हाथ
हाथ मिला लिया है और ये मुझे मारना चाहता है। फिर अपना एमसी अपना क्यूआई को रिलीज करके कहता है लग रहा है कि बस यहाँ पे जेन्युइनली नहीं मरने वाला, उसके अलावा भी एक आदमी और मरने वाला है। कमीने बुढ़े आदमी, मैं आज तुम्हें भी मार दूंगा। चिन बाओ को कहता है अभी वो मिस्टर वन पे फोकस कर रहा है। ऐसा कह के वो उस पे स्नीक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अगर मैं उसे अभी अटैक कर दूं तो वो डॉज नहीं कर पाएगा। फिर वो अटैक लगने ही वाला होता है। तभी किंग कहता है लॉर्डिये थोड़ा सा बच के। डैम इट, ये कमीने लोग, इसने तो लॉर्डिये पे स्नीक अटैक कर दिया। ये तो बहुत ज्यादा लेट हो गया है, अब मैं क्या करूं। हम देखते हैं जियांग बाओगो का अटैक अपने एमसी पे लग चुका होता है। जियांग बाओगो अपने मन में सोच के हंस रहा होता है मैंने इसे पकड़ लिया, अभी मैं सीरियसली इसको इंजर कर दिया हूँ, मैं इसको और भी ब्लो मारूंगा अब की बार इसके हेड में। लेकिन तभी देखते हैं अपना एमसी मुस्कुरा रहा होता है। वो देखे वो बंदा एकदम शॉक हो जाता है। फिर अपना एमसी अपने कोहनी से उसके पेट में मारता है। वो बंदा मन में सोच रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मेरे अटैक पड़ने के बाद भी वो मेरे से फाइट बैक कैसे कर पा रहा है। फिर अपना एमसी कहता है बुढ़े आदमी, तुमने मेरे पे स्नीक अटैक करने की कोशिश किया है ना, जबकि तुम मरने की इच्छा कर रहे हो तो मैं तुम्हारी विश को पूरा करूंगा। फिर अपना एमसी बहुत सारे मुक्के उसके बॉडी पे मारने लगा है और फिर जब उसको आखिरी मुक्का पड़ता है तो उसके बॉडी से हॉल हो जाता है। सभी लोग देख के घबरा रहे होते हैं। वो फैमिली का बंदा कहता है जियांग फैमिली के हेड को पीसेस में बांट दिया गया, वो भी इंस्टेंटली। के पास वाला बंदा कह रहा होता है वो हुआजिया ग्रैंड मास्टर के 514 रैंक में थे, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो वाइस प्रेसिडेंट कहता है ये तो बहुत ज्यादा जल्दी था, ग्रैंड मास्टर जियांग को उसने उड़ा दिया, आखिर ये चिन ऐसा कैसे कर सकता है। चिन युआन ली जमीन पे गिर के कह रहा होता है बाओगो को ही चिन ने मार दिया, आखिर ये कैसे हो सकता है। मिस्टर युआन प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। तभी वहाँ पे वो वाइस प्रेसिडेंट वांग फू आ जाता है और कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ तो तुम्हें कोई छू भी नहीं सका। लेकिन हम देखते हैं अपना एमसी चिन युआन ली पे एक अटैक कर देता है, जिसके वजह से चिन युआन ली का काम वहीं पे खत्म हो जाता है। वांग फू देखता है और कहता है चिन युआन ली। फिर अपना इचन कहता है आज अगर गॉड भी आ जाए ना तो भी वो चिन युआन ली को कभी बचा नहीं सके। इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपको क्या लगता है इचन के साथ वांग फू फाइट करेगा, और अगर इचन और वांग फू का फाइट होता है तो उसमें कौन जीतेगा, मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।